अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल हादीन अल मुहतदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब हजरात मोहब्बत से, ज़ौक़ से, शौक़ से, अक़ीदत से, नियाज से, इनकिसार से अपने महबूब करीम लजपाल शफ़ी मेहरबान आका की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया और तोहफ़ा पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलावत के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल जलालहू का बेहद एहसान और शुक्र कि उसने मुझे और आपको ज़िंदगी के कुछ लम्हात अपने प्यारे महबूब के मीलाद की महफ़िल में हाज़िरी के लिए नसीब फरमाए। दुआ फरमाए परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे इंतहाई अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहिब ने अपनी शादी खाना आबादी के शुक्राना के सिलसिला में इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया है। मैं शादी और शादी के बाद महफ़िल मीलाद दोनों चीज़ों की इन्हें और इनके अहले खाना को मुबारक भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम मामलात को इनके लिए दुनिया और आखिरत में खैर का ज़रिया बनाए। हज़रात, बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि जब हम किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, सादा सी मिसाल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ हमें बताया जाता है कि जनाब वर्दी ये है, आने का टाइम ये है, छुट्टी इस वक्त होगी, फलां दिन
इसके लिए छुट्टी का दिन है, उसके अलावा सारे दिनों में इसे आना पड़ेगा। असातिज़ा का एहतराम इसके ऊपर ज़रूरी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, ये 15, 16, 20, 40 जितने भी कवायद व ज़वाबित हमारे इदारे के हैं, इसे फॉलो करना पड़ेंगे। अब जब बच्चा कदम रखता है स्कूल में, उस वक्त से लेकर जब तक वहां से बाहर निकलता है, उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। जिस इदारे में वो दाखिल हुआ है, जो वहां से हुक्म होगा उस पे करना लाजिम होगा। ये वो बात है जो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं। बात समझ शरीफ में आ रही है जी? जिनको समझ आ रही है वो एक दफा सुभान अल्लाह कहे। सारे ने नहीं कहना शाह जी बड़े अरसे बाद आए थे, खुश कर लीजिए। जिनको समझ आ रही है वो कहें सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद हम एक इदारे में दाखिल होते हैं, हम एक तबके में दाखिल होते हैं, हम एक जमात में दाखिल होते हैं, हम एक घरों में दाखिल होते हैं। हमारे ऊपर कवायद लगते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लगती हैं, हमारे ऊपर कंडीशंस लगती हैं, हमें उसूल बताए जाते हैं। इन उसूलों को फॉलो करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है। जब तक तुम इस्लाम के दायरे में हो, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जिस रब की तौहीद की गवाही दी है उसकी मर्जी चलेगी। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान किया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अब मैं इस बात के साथ बात को मिलाऊंगा। हम कहते हैं स्कूल में उसूलों की पाबंदी। आपने कहा इस्लाम में दाखिल होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी की पाबंदी। जब स्कूल में पाबंदी कर ली, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, नतीजे में बच्चा डॉक्टर बना, नतीजे में बच्चा इंजीनियर बना, नतीजे में बच्चे को डिग्री मिली। अब जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारेगा, उसे क्या मिलेगा? मेरे मौला ने फैसला कर दिया है, फरमाया जिंदगी के चंद साल तू अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजार, फिर कब्र में जाएगा, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। सब कह दीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए, जन्नत में जाएगा, मर्जी तेरी चलेगी। जन्नत की नेमतें तू ख्वाहिश करेगा, तेरे दामन में आएंगी। लोगों, अगर एक इदारे के उसूल और ज़वाबित की पाबंदी तुम्हें दुनिया में कामयाब इंसान बनाती है, रब रसूल के अहकाम की पाबंदी तेरी इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है, मौत के बाद आने वाले जहान को भी खूबसूरत बनाती है। ये बात मैंने इसलिए कायम की कि इंसान की जिंदगी में बुनियादी उसूल मैंने आपको समझा दिया कि जब हम मुसलमान हैं, फिर ये नहीं कहना कि फलां इंज करता है, वो ये करता है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। कोई क्या करे, वो उसके अपने ज़हन का फैसला है। मैं आजाद नहीं हूं, आप आजाद नहीं हैं। जब हम कलिमा पढ़ लेते हैं, जिस्म हमारा होता है, मर्जी खुदा की चलती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलती है। आप मेरी बात तक पहुंच गए हैं? ये इस्लाम नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम ये है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुअमिनीना अमवालहुम व अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। फरमाया जन्नत तुम्हारे नाम कर दी है, अब उसका इवज ये है जिस्म तेरा होगा, मर्जी रब्बे दो जहां की होगी, मर्जी मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। मैंने बुनियादी उसूल ये कायम किया कि जिस्म हमारा होगा, मर्जी खुदा और उसके रसूल की होगी। अब हमारी जिंदगी क्या है, हमारे हालात क्या है, हमारे मामलात क्या है? याद रखिए, जिंदगी में 2 हाल होते हैं, तीसरा नहीं होता। एक खुशी, एक गम।
बोलिए, एक खुशी एक खुशी एक इनाम भी तो वैसे ही है ना, एक खुशी एक गम। मेरे हुजूर का फरमान है, फरमाया अजब अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला, मोमिन का हाल, मोमिन की कैफियत, मोमिन का जो जिंदगी का उसलूब और जिंदगी का अंदाज है, उस पे सुभान अल्लाह। फरमाया जो मोमिन है, वाकई ईमान वाला है, फरमाया उसकी पूरी जिंदगी में नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। नफा ही नफा, ये सरकार की हदीस सुना रहा हूं, नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। कोई कह सकता है कि जनाब शादी का मौका है, खुशी का मौका, ये करो वो करो, महफिल मिलाद, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, इसका जवाब क्या है? सुनिए, जो बात मैं अर्ज करने चला हूं वो ये है, जब हम मोमिन हैं तो मेरे हुजूर ने फरमाया मोमिन की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। फरमाया इन असाबत हो दर्रा, जिंदगी में दो चीजें हैं, या गम या खुशी, खुशी या गम, जैसे आप तरतीब रख लें। हुजूर फरमाते अगर मोमिन को पहुंचे तकलीफ, सबरा, ये उस पे करता है सब्र, फहुवा खैरुल लहू, ये तकलीफ पे सब्र करता है, रब की बारगाह से इस पे अजर सवाब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरमाया वही नसाबत सर्रा शकरा फहुवा खैरुल लहू, फरमाया अगर इसे मिलती है खुशी तो फिर ये करता है रब का शुक्र, और जब ये शुक्र करता है तो अल्लाह इस पे अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में है दो हाल, एक है गम, एक है खुशी। फरमाया अगर तुम गम में भी अपने रब को ना भूलो, खुशी में भी अपने रब को याद रखो, फरमाया वो गम भी तुम्हारे लिए सवाब का जरिया बन जाएगा, और वो खुशी भी रब की बारगाह से नेमतें मिलने का जरिया बनती चली जाएगी। तो ये है एक मोमिन की जिंदगी कि या अल्लाह अगर कोई परेशानी आई तो फिर भी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजरेगी, और अगर कोई खुशी मिली तो उस मौका पर तुझे भूलेंगे नहीं, जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजर रही होगी। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं और बखूबी जानते हैं, हमारे मुआशरे में जो हो रहा है आपके सामने है। शादी होती है, 2 माह गुजरते हैं, 4 माह 6 माह गुजरते हैं, हाँ जी, लोगों ने बना के रखे हुए हैं अड्डे, डुगडुगियां सजा के रखी, आ जाए जी आपके सारे मसले हल होंगे। हाँ जी, सारे मसले, बोलो बोलो, सारे मसले हल होंगे। तो आप चले गए बदकिस्मती से, हाँ जी तो चिट्टा जादू है, तो पीला जादू है, तो काला, जादुओं की भी पता नहीं कितनी किस्में लोगों ने बना रखी हैं। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा और समझिएगा, दुनिया उस तरफ चल पड़ती है, ना चाकी है, फलां है, फलां है, फलां है। मुझे बताइए, अगर आप कोई दीवार तामीर करें आसमान तक, पहली ईंट टेढ़ी रखें, दीवार सीधी होगी? हाँ जी, कभी भी सीधी नहीं होगी। बाबा जब तुम शादी करते हो, ये आगाज है उस जिंदगी का, तुम्हें नहीं पता कि कितने साल गुजरने हैं, तुम्हें नहीं पता कि कितने महीने गुजरने हैं, तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी का कितना अरसा बाकी है। तेरा और मेरा फर्ज ये बनता है हम पहली ईंट सीधी रखें, पहली ईंट अल्लाह और उसकी याद, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की कानून की पाबंदी पे पहली ईंट तू रख, फिर आसमान तक जाने वाली दीवार को मेरा मौला तेरे हक में सीधा फरमा देगा। मैं आपको बात बताऊं, बड़ी खास बात आजकल लोग बताते कम है। ये जो मदरसे हैं ना, मदारिस दीनी, इनमें हम जाते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई जाती है सरफ नहव। मैं आपको सरफ नाव की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, आपके लिए बड़ा बोरिंग मजमून है, लेकिन जो मैं बात समझाऊंगा वो इंशाअल्लाह आपको आखिर तक समझ आएगी। सरफ नाहव पढ़ाई जाती है, और ये जो सरफ नाहव है ना, इसको ईजाद करने वाले मौला अली है। हजरत अली का नाम सुन के तो वैसे बंदे को बेइरादा जुबान से सुभान अल्लाह निकल आती है, फिर मुल्लापुर वाले मोहब्बत करने वाले लोग हैं जी, प्यार से कहिए। ये बात हम बच्चों को लिखवाते हैं, जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो पहले दूसरे सफे पे बच्चे इस इल्म को ईजाद करने वाले मौला अली हैं।
अब मौला अली के एक शागिर्द है हजरत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने एक दिन अपने बच्चों से कहा, पुत्र मैंने तुम्हारे साथ दो नेकियां की हैं, एक तुम्हारे पैदा होने से पहले, दूसरी तुम्हारे पैदा होने के बाद। बात बड़ी अजीब थी, तुमसे दो नेकियां की है, एक पैदा होने से, एक पैदा होने के। कहने लगे अब्बा जी ये तो समझ आया, पैदा होने के बाद आपने हमारी तरबियत बड़ी अच्छी की, आपने हमें तालीम बड़ी अच्छी दी है, आपने हमें खिलाया पिलाया है, आपने हमें पहनाया है, आपने हमारी हर जरूरत पूरी फरमाई है, लेकिन पैदा होने से पहले आपने हमारे साथ क्या नेकी की है? फरमाया बच्चा जब मैंने तुम्हारी माँ का इंतखाब किया था तो ये सोच के इंतखाब किया था अपने बच्चों की माँ होने के लिए उस औरत का इंतखाब करूंगा जिसके दिल में अल्लाह का डर मौजूद हो, मुस्तफा के फरमान का पास मौजूद हो। ये है पहली ईद। औलादें कैसे दुरुस्त होती हैं, औलादों की तरबियत कैसे अच्छी होती है, घरों में कुरान का नूर फैलता कैसे है। हजरत अबुल अस्वद दुअली ने कहा मैंने तुम्हारी माँ बनने के लिए उस औरत का इंतखाब किया था जिसके सीने में रब के कुरान का नूर मौजूद है, जिसके सीने में रब के कुरान का इल्म मौजूद है, जिसकी जुबान पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी मौजूद है। कहा जब माँ ऐसी होगी तो पैदा होने वाली औलाद जब इस दुनिया में आंख खोलेगी उन्हें सबसे पहले जो माहौल नसीब होगा वो अल्लाह की मोहब्बत का माहौल होगा, मदीने वाले के प्यार का माहौल मिलता चला जाएगा। ये है बुनियाद। नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ये है बुनियाद। बुनियाद ये है अगर जिंदगी को खूबसूरत करना है, इज़्तिवाजी जिंदगी को खूबसूरत करना है तो उसका आगाज करते हुए हमने ये सोचना है कि यहाँ जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा, मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म वो किस हद तक हम फॉलो कर रहे हैं। ये एक जुमला मैंने अभी बोल दिया, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। देखें बंदा जिंदगी में बड़ा कुछ अपनी मर्जी से करता है, पूछे भाई ये पैसे जिस जगह पे लगा रहे हो ये काम अच्छा नहीं है, अल्लाह नाराज होगा। तू कमा के जितने मेरे अपने ने जितने मर्जी लावा, ये बात तवज्जो तलब है। याद रखें अल्लाह की बारगाह में कमाने का भी जवाब देना है, खर्च करने का भी जवाब देना है। लाए कहां से लगाए कहां पे, दोनों जवाब देने हैं। अब सुनिए हमारे यहां चलता यह है कि जिंदगी में अपनी मर्जी होती है, जो चाहे करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि फरिश्ता पहुंचता है, पैगाम आ गया कि जी इसको लेके चलो। अब जिस वक्त फरिश्ता आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मौत का पैगाम आया, बंदे की रूह कब्ज हो गई। दुनिया आती है बैठने अफसोस करने के लिए, जो आता है वो एक लफ्ज बोलता है, अच्छा यार अल्लाह का हुक्म। क्या कहते हैं? अल्लाह का, अल्लाह का। ये वो जुमला है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर जिंदगी में हम इसे पुका ले ना, जी आ जाओ भाई नमाज पढ़ो, अजी दो गाहक खड़ोते ने पुगता के आना, आ जाओ भाई नमाज पढ़ लो, यार दोस्त बैठे हैं गपशप लगा के आते हैं, हजार बहाने मिलते हैं नेकी करने के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुझे दुकान छोड़ना पड़ेगी, तुझे दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, तुझे खेती बाड़ी छोड़ना पड़ेगी। ओ भाई क्यों छोड़ी है? अगर जी अल्लाह दा हुक्म। ये आदत जिंदगी में मनाओ कि तुम दुकान पे बैठे हो या फसलों में बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो या रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, जब मस्जिद से अजान की आवाज आए सब वहां छोड़ो, कोई पूछे किधर जा रहे हो, एक ही जवाब दो, अल्लाह दा हुक्म। लोगों याद रखो जब जिंदगी में ये चीज आ जाती है, फिर जब अल्लाह का हुक्म आता है लोग परेशान होते हैं, बंदा खुश होता है मैं उस मालिक की तरफ जा रहा हूं, वो मुझसे राजी है, मैं रब से राजी हूं। मैं आपको दोनों बातें बताता हूं, खुशी भी और गम भी। हमारे हजरत ताजदार गोल्ला, रईसुल मुजद्दिदीन, फातिह कादियानियत, हजरत सैयदना ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह
गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सब कहिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे हजरत, खुशी भी और गम भी मैं आपको अर्ज करता हूं, हमारे हजरत को अल्लाह ने शहजादा अता फरमाया, हुजूर बाबूजी सरकार, प्यार नाल कह दे। किसी ने आकर, आप बैठे थे याद इलाही में मसरूफ, किसी ने आकर ऐसे ही कहा अचानक, हुजूर मुबारक हो। आपने चौंक के देखा, कहा क्या हुआ है? कहा अल्लाह ने आपको शहजादा अता फरमाया है। खुशी का मौका है ना, कितना खुशी का मौका है। अल्लाह अकबर। आप फौरी तौर पे अपनी तबीयत और अपने मिजाज और अपनी कैफियत में वापस पलटे और कहा मैंने ये समझा था शायद तू मुझे इसलिए मुबारक दे रहा है कि मुझे खुदा मिल गया है। अल्लाह वालों की खुशी देखिए। कहा मैंने ये समझा कि तू मुझे इस बात की मुबारक दे रहा है कि मुझे खुदा मिल गया है। फिर बेटे की खुशी कैसे मनाई? प्यार से कहिए, मोहब्बत से कहिए। बेटा वैसे ही बेटा है, लेकिन जो बेटा भी हो रसूलुल्लाह की औलाद भी हो, जो बेटा भी हो रसूलुल्लाह का खानदान भी हो, बेटे की खुशी कैसे मनाई? एक जुमला फरमाया, कहने लगे हाँ इस बात की खुशी है कि मेरे घर में अल्लाह अल्लाह करने वाली एक रूह को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। ये होती है अल्लाह वालों की खुशी। अब गमी सुनिए, किसी ने आकर पैगाम दिया, अर्ज किया हुजूर फलां बंदा फौत हो गया है। आपने आह भर के कहा हाय मौत तो मुकद्दर वालों को आती है। अब हम मौत से डरते हैं, आप फरमाते हैं मौत तो मुकद्दर वालों को आती है। राज क्या है? जिसकी खुशी में अल्लाह अल्लाह होता है, जब परेशानी आती है वो परेशानी उसके लिए परेशानी नहीं होती, वो अपने रब से हर हाल में खुश होता है। वो कहता है या अल्लाह अगर इसमें तू राजी है तो मैं इसमें भी राजी हूं, अगर उसमें तू राजी है तो मैं उसमें भी राजी हूं। बंदा मोमिन की अपनी मर्जी नहीं होती, वो खुशी गुजारता है रब की मर्जी के मुताबिक। परेशानी के लम्हात गुजारता है तो वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारता चला जाता है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने गिरामी, खुशी के मौका पर अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत और इजहार अकीदत और इजहार उल्फत, ये वो तरीका है जो मेरा नहीं है, जो सज्जाद भाई का नहीं है, जो किसी आजकल के इंसान का नहीं है। मेरे हुजूर के सहाबा को कोई खुशी मिलती सबसे पहले उसकी खबर लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ करते। दोस्तों ने मोहतरम, मैंने कुरान करीम से चंद लफ्ज पढ़े हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। जागते बैठे हैं तो सुभान अल्लाह के, पीछे वाले भी जाग रहे हैं, आखिर तक कह दीजिए। आपके मुस्कुराते और खूबसूरत चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आवाज भी आ जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। ए महबूब हमने आपको, ए महबूब हमने आपको कौसर क्या है? एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कसीर। कसीर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक लफ्ज होता है कलील, इसका माना होता है थोड़ा। ये जितना कलील और कसीर में फर्क है ना, इससे हजारों गुना कसीर और कौसर में फर्क है जी। कलील से कसीर तक अगर हजारों गुना फर्क और फासला है तो फिर कसीर से कौसर तक लाखों गुना फासला मौजूद है। लेकिन मैं आपको वहां पर लेके जाऊंगा एक लम्हे के लिए। थोड़ा सा आप हजरात सब्र से तहम्मुल से ये सुनेंगे। दुनिया में इंसान कितने हैं, गिनती शुमार कर भी ले तो शायद सारे इंसान गिनती शुमार में अरबों है ना, बल्कि खरबों है। अच्छा चलो इंसान तो हुए, जानवरों में चले जाए, जानवर कितने हैं, उनकी तादाद इंसानों से भी, ये चलेंगे आप इंशाअल्लाह तो इंतहाई पुरलुत्फ बात पे हम पहुंचेंगे। जानवरों की तादाद इंसानों से भी कई गुना। अच्छा जानवरों से आगे समुद्री मखलूक के अंदर चले जाए, पानी की मखलूक के अंदर, उस मखलूक की तादाद चूंकि 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है,
तो खुश्की में रहने वाले इंसानों से, जानवरों से, परिंदों चरिंद से जो तरी के अंदर रहने वाली मखलूक है उसकी तादाद ज्यादा है। अच्छा, अब आप आ जाएं पानी, पानी के कतरे कितने ज्यादा हैं गिनती शुमार से बाहर। रेत, रेत के जर्रे कितने ज्यादा हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। दरख्त नहीं काउंट होते, उनके पत्ते कैसे काउंट होंगे। सितारों को गिनती शुमार में लाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी कायनात और दुनिया है। हम अल्लाह से पूछते हैं मौला ये तेरी नजर में इसका हुदूद अरबा कितना है, तेरी नजर में ये मिकदार कितनी है, तेरी नजर के अंदर इसकी वुसअत कितनी है। अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, जिसे तुम बहुत बड़ा समझते हो ये मेरी बारगाह में कलील है, ये मेरी बारगाह में। अब मैं आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, हमने आपको दिया कौसर, बाबा मशरिक से लेकर मगरिब, शमाल से लेकर जुनूब, जुनूब शमाल, मशरिक मगरिब, जमीन से लेकर आसमान तक इतनी बड़ी कायनात को मेरे अल्लाह ने कहा कलील। जिसका कलील इतना ज्यादा है उसका कसीर कितना होगा। और मैंने आपको कहा था कि कसीर से हजारों लाखों गुना ज्यादा को कहते हैं कौसर। अल्लाह फरमाता है मेरी नजर में ये सारी कायनात कलील है, सोचो मेरा कसीर कितना होगा। और मैंने महबूब को कसीर नहीं दिया, कौसर अता फरमाया है। प्यार से कहिएगा कौसर अता फरमाया, कौसर अता फरमाया है। अब मैं आगे चलूंगा कि मुस्तफा पाक के कौसर में क्या क्या है। ये दुनिया में जो कुछ है ये भी मेरे हुजूर के कौसर में है। जन्नत की जितनी नेमतें हैं ये भी मेरे हुजूर के कौसर में है। आखिरत में जो कुछ मिलना है, चाहे वो हौज़े कौसर हो, चाहे वो जन्नत की नेमतें हो, वो सारी मेरे हुजूर के कौसर में है। लेकिन एक कौसर का जलवा वो है जो अल्लाह ने इस कायनात में सारी दुनिया को दिखाया है। मैंने जो बात कही समझते भी जाइएगा, ये दुनिया सारी मेरे हुजूर के कौसर में शामिल है, हुजूर के कौसर में, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ने महबूब को दिया उसी में से सारा बढ़ता जा रहा है, उसी में से तकसीम हो रहा है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में दौलत। एक बात मीलाद वालों को भी कर देता हूं, जो मीलाद मनाते उन्हें कोई आके कहता है यार छड़ दे केड़े काम नू पिया, आ तो तेनू असी ओ काम दसिए, तू करेगा सीधा जन्नत जाएगा। उनसे कहो मैं उस महबूब के जिक्र में बैठा हूं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर, दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं ये दुनिया भी हुजूर के कौसर का हिस्सा है, औज़े कौसर भी मेरे हुजूर के कौसर का हिस्सा है, और जन्नत की सारी नेमतें भी मेरे हुजूर के कौसर का हिस्सा है। जो कुछ है इस जहान में है या उस जहान में है वो सारा मेरे मुस्तफा के कौसर का हिस्सा है। और मेरे हुजूर का कौसर इस सारे से भी ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है कि नहीं। आप बेशक कह रहे हैं लेकिन मैं आपको दलील देता हूं, हजरत इशारा कर रहा हूं। हजरत रबिया से हुजूर ने फरमाया था साल मांग, क्या मांगता है। अर्ज किया अस आलो का, लोग कहते हैं डायरेक्ट ना मांगो। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम उठा के देखे, अस आलो का, मैं मांगता हूं आपसे मांगता। साहबी रसूल ने कहा ना, सरकार के सामने कहा, अगर डायरेक्ट मांगना दुरुस्त ना होता तो मेरे हुजूर मना करते, लेकिन साहबी ने कहा अस आलो का, मैं मांगता हूं आपसे मांगता हूं। मुराफाका, आपकी सोहबत, आपकी निस्बत गुलामी, आपका कुर्ब, आपकी रिफाकत फिल जन्नते, जन्नत में। लोग कहते हैं पहले बात करो जन्नत की फिर बात करना मदीने की। मैंने कहा साहबी ने पहले बात की मदीने वाले की, फिर बात की जन्नत की।
इसका मतलब ये है हमने जन्नत में जाना है तो उनकी निस्बत से जाना है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, देखिए क्या मांगा हुजूर, आपसे मांगता हूं, आपको मांगता हूं, जन्नत में मांगता हूं, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। अब देखिए तो सही, हुजूर से क्या मांगा, जन्नत मांगी, और जन्नत भी वीआईपी। साहब ज़ाहिर जो हुजूर की जन्नत है, जहां सरकार का कुर्ब होना है, उससे ऊपर तो जन्नत का कोई दर्जा नहीं है। ये मांग लिया, ओए होए होए, कितना कुछ मांग लिया, लेकिन वो दरियाए रहमत ऐसा है, ये सब कुछ देकर फरमाया अवगैरा ज़ालिका, कुछ और भी चाहिए। मैंने अर्ज किया ये सारा कुछ हुजूर के कौसर में है, लेकिन हुजूर का कौसर इससे भी बढ़कर है, हुजूर का कौसर इससे भी बढ़कर है। लेकिन उस कौसर का एक निजारा वो इस दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं और आपको नजर आएगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मफातिहुल गैब, जिसको आप तफसीर राजी के नाम से जानते हैं, उसमें लिखा है कि काफिरों ने ताना दिया, कहा हुजूर का एक बेटा फौत हो गया, फिर अल्लाह ने बेटा दिया, फौत हो गया, 4 बेटे थे, चारों विसाल कर गए, फौत हो गए, हमारे पुत्र हैं, हमारे पोतरे हैं, हमारी नस्लें चलेंगी, इनकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इनकी तो नस्ल अलयाज़ु बिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जवाब देते हुए ये सूरत उतारी। अब सवाल और जवाब में मुताबिकत होनी चाहिए ना। एतराज क्या था कि औलाद नहीं है, एतराज क्या था, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको कौसर दिया। मैंने कहा कि हुजूर का कौसर बहुत बड़ा है, उसका इहाता नहीं हो सकता, उसका एक पहलू और एक नज़ारा ये है। हजरत इमाम राजी कहते हैं इसका माना ये है हमने आपको हसन हुसैन जैसे शहजादे अता फरमाए। थोड़ा सा मोहब्बत करें और प्यार करें। मैं ये नहीं कहता हूं हर बंदे का अपना ज़ौक़ है, हर बंदे का अपना शौक है, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे वही सादतमंद होते हैं जिनके अब्बे का ये अकीदा होता है मेरे बच्चे रसूलुल्लाह के बच्चों का सदका है, मेरी औलाद रसूल पाक की औलाद का सदका है। और ये अकीदा कोई मैं नहीं दे रहा, ये अकीदा कोई 14वीं सदी में नहीं आया, 10वीं सदी में नहीं आया, 12वीं सदी में नहीं आया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे दुनिया वालों मुझे पैदा करने वाले रब की कसम है, मुझे अपनी जात से ज्यादा प्यारे हुजूर हैं और अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर के बच्चों से प्यार करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बच्चे जरूरत हूं फिर भी रसूल पाक के बच्चों का सदका मांगो, बच्चे बचाने हूं फिर भी रसूल पाक के बच्चों का सदका मांगो, और फिर बच्चों को ये सबक पढ़ाओ पुत्र जब कल जन्नत में जाना है तो हसन हुसैन का गुलाम बन के जाएगा। अगर वहां गुलामी चाहिए तो ये जिंदगी उनका गुलाम बन के गुजारनी होगी। ये तो नहीं है ना कि यहाँ हसन हुसैन का नाम लेना गवारा ना हो, कल जी असामी ना दे पीछे पीछे जन्नती जाना है। नहीं बाबा, वहां पीछे पीछे सिर्फ वही जाएगा जिसने इस जिंदगी में हसन को भी अपना सरदार जाना है, हुसैन को भी अपना इमाम माना है। तो इमाम राजी फरमाते हैं कि कौसर का मतलब ये है कि हमने आपको हसन हुसैन दिए हैं। अब देखना ये जो कह रहे हैं ना कि इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनकी नस्लें मिट जाएंगी, क़यामत तक तेरे हसन की औलाद भी चलती रहेगी, तेरे हुसैन की औलाद भी चलती रहेगी। इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया हमने आपको कौसर अता किया है। लेकिन मैं अर्ज करूं कौसर का फैजान हसन और हुसैन पाक से चला है। ये हसन और हुसैन जिस गोद में तशरीफ लाए हैं उस गोद के सामने मैं तो मैं हूँ, आप तो आप हैं, वली तो वली हैं, गौस तो गौस हैं,
कुतब तो कुतब है, अब्दाल तो अब्दाल है, कलंदर तो कलंदर है, सहाबी तो सहाबी हैं। ये हदीस में आता है कल मैदान महशर होगा, वहां वली नबी मोमिन सब मौजूद होंगे। ऐलान होगा खुद तू अब सारा कुम नजरें झुकाओ के रसूल पाक की शहजादी का गुजर होने वाला है। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया ज़किया ताहिरा मुत्तहिरा मुत्तहरा सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की वो हस्ती है जिस हस्ती से हसनी फैज भी क़यामत तक जारी है, और हुसैनी फैज और हुसैनी खून भी जिस गोद से चला है वो गोद सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की गोदे मुबारक है। हज़रात सुनिएगा, 11वीं वाला महीना आ गया है ना, आज चांद नहीं चढ़ा, कल चांद चढ़ेगा, फिर होगी 11वीं। फिर होगी क्या? बोलो बोलो, फिर होगी क्या? 11वीं। 11वीं किसकी होती है? सरकारे गौस पाक की। 11वीं किसकी होती है? सरकारे गौस पाक की। लोगों याद रखना, गौस पाक सुभान। जो 11वीं का लंगर किसी ने जिंदगी में खाया है ना, वो कहे सुभान अल्लाह। जिसने 11वीं खाई है ना, वो कहे सुभान अल्लाह। हज़रात गौस पाक सुभान अल्लाह, गौस पाक की इबादत अल्लाह अकबर, गौस पाक का तकवा सुभान अल्लाह, गौस पाक का इल्म। अपने जमाने में गौस पाक जैसा आलिम कोई नहीं है। इल्म में देखो तो सबसे आला, तकवा में देखो तो सबसे आला, तहारत में देखो तो सबसे आला, मुजाहदे में देखो तो सबसे आला, तहकीक में देखो तो सबसे आला। वलियों की गर्दन पे कदम है वालिए बगदाद का, लेकिन जिंदगी भर कभी ये नहीं कहा मुझे सजदों पे नाज है, कभी ये नहीं कहा मुझे इल्म पे नाज है, कभी ये नहीं कहा मुझे करामत पे नाज है, कभी ये नहीं कहा रातों को उठ के सजदे करने पे नाज है। एक बात कही, अगर मैं किसी बात पे फख्र कर सकता हूं तो वो सिर्फ इतनी बात है जिसका खून मेरी रगों में है, वो रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, फातिमा का बेटा हूं, फातिमा का। और इमाम हुसैन ने फरमाया था, यजीदियों और बदबख्तो जालिमों, मैंने आजिज़ी मुस्तफा की गोद से सीखी है। अगर मैं फख्र करना चाहूं तो इससे बढ़कर क्या है कि मेरे बाप को दुनिया अली कहती है, मेरी माँ का नाम फातिमा तो ज़हरा है। बताओ तो सही, ऐसी माँ किसी को मिली है? ऐसी माँ किसी की है कायनात में जो माँ हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मिली है? मैं एक बहुत बड़ा नाम पेश कर रहा हूँ, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, जिनका फतावा शामी है। किताब का नाम है रद्दुल मुख्तार, मशहूर है फतावा शामी, मशहूर है फतावा। नाम लेते इब्ने आबिदीन शामी, लेकिन ये इब्ने आबिदीन इनको इसलिए कहते हैं कि फतावा शामी लिखने वाला भी सैयदजादा है, सैयद अमीन इनका नाम है। इब्ने आबिदीन इनको कहते हैं कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल पाक से है। आपके जो रसाइल हैं, रसाइल इब्ने आबिदीन, उसके अंदर आपने ये बात तहरीर फरमाई है, फरमाया इस उम्मत में फैज तकसीम करते हैं कुतुब। हर जमाने का, हर दौर का, हर इलाके का होता है कुतुब। फरमाया इस उम्मत में सबसे पहले जिस हस्ती को शान कुतुबियत मिली वो जात सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जात, यानी बाबा से फैज लेना और जहान में फैज तकसीम करना। फरमाया ये मनसब सबसे मिला है तो सैयदा ज़हरा को मिला है। कोई बात समझे या ना समझे, मैं मैसेज दे के जा रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वली उस वक्त तक वली बनता ही नहीं जब तक सैयदा ज़हरा से उनके बच्चों का सदका मांगने का सवाल करने वाला ना हो। यही वजह है कोई और एहतराम करे ना करे, जो वली होता है, जो
मुझे ये बयान किया सैयद कामरान शाह साहब ने, और सैयद कामरान शाह साहब को ये बयान किया सैयद खिजर शाह साहब ने, और सैयद खिजर शाह साहब ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। मैंने आपको सनद बता दी है। वो मंजर क्या था? कहते हैं सियाल शरीफ हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, जब हदीस पढ़ाते साहब ज़ाहिर मुताला भी होता और फिर हदीस पे गिरफ्त भी आपकी बहुत बड़ी थी, मज़ामीन का भी पता होता कि कौन से मज़ामीन आने वाले हैं। फरमाया जब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात का नाम मुबारक आता हदीस में, मोहब्बत से कह दीजिए ये वलियों की बातें सुना रहा हूं। किन की बात है ये किन की बात है? और जो ऐसे करता है वो वली बनता है। हाँ जी, का जब आपका नाम आता ना, तो हालांकि आपका तरीका मुबारका ये था कि आप गुस्ल करके हदीस पढ़ाने बैठते। कहते सिर्फ वुजू काफी नहीं है, ताजा गुस्ल करके खूबसूरत कपड़े पहन के सरकार की हदीस पढ़ाने बैठते। बाब वुजू है, तहारत के साथ बैठे हैं, तालिब इल्म भी बाब वुजू होकर हदीस पढ़ते हैं। लेकिन जब सैयदा पाक का नाम आता, फरमाते भाई सब उठो, किताब बंद करो, ताजा वुजू करो। ताजा वुजू होता, फिर आते और फरमाते पूरी आंख खोल के सैयदा पाक का नाम नहीं देखना, नजरें अदब से झुका के रखनी है, इसलिए कि ये वो हस्ती है जब रोजे माशर गुजरेंगे तो माशर वालों को हुक्म होगा नजरें झुकाओ, सरकार की शहजादी तशरीफ ला रही है। मैंने जो जुमला बोला तो जो यहाँ गुलाम है वो वहां भी गुलामों में है, और जो यहाँ गुलाम नहीं है वो वहां भी गुलाम नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं और एक खूबसूरत मैसेज पे समेट रहा हूं। दोस्तों देखें, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो मर्दों के भी वही हैं, औरतों के भी वही। मैं कलमा मर्दों ने भी वही पढ़ना है, औरतों ने भी। हाँ जी, को लादा ते नहीं ना पढ़ दिया, जेड़ा असी पढ़ दिया खवातीन भी वही कलमा पढ़ दिया ना। कलमा हम सब का एक है, कुरान भी हदीस शरीफ भी एक है, ठीक है ना। और हज करना है हमने, ज़कात देनी है हमने, नसाबे ज़कात वही मर्द के लिए वही औरत के लिए, रोजा रखना है सुबह से लेकर शाम तक जो मर्दों की टाइमिंग है वही औरतों की टाइमिंग है। बहुत सारे मसाइल मर्दों के और औरतों के एक जैसे हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे भी हैं जो मर्दों के अलग हैं, औरतों के। बड़ी तवज्जो से कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारी पूरी जिंदगी में मेरे मुस्तफा पाक की जाते अक़दस में रहनुमाई मौजूद है। अब एक सवाल होता है किसी खातून का कि मुझे पर्दे के मसाइल के मुतालिक हुजूर की अपनी सुन्नत में तालीम चाहिए और मर्द के लिए तो पर्दा नहीं है, तो मुझे ये तालीम कहां से मिलेगी? ये एक सवाल है, इल्मी बात भी है और मैसेज भी है जो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। ये सवाल पैदा होता है कि औरतों के वो मसाइल कि जिन मसाइल में वो मर्दों से अलग हैं, उन मसाइल में अगर वो देखना चाहें कि हमारे सामने अमली नमूना हो, सरकार की बातें तो मौजूद है, आपके फरमान तो मौजूद है कि इसमें ये करना, ये हुक्म है, ऐसे है, लेकिन अमली प्रैक्टिकल हमने करते हुए देखना है कि कैसे किया, हदीस में लिखा हो। तो याद रखिए, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में चलने में, फिरने में, बात करने में, मुस्कुराने में, बैठने में, उठने में, खाने में कोई जात ऐसी नहीं देखी जो सैयदा फातिमा से बढ़कर हुजूर की अदाओं की अदाएं अपनाने वाली हो। बात समझ में आ रही है? कहा जो अदा हुजूर की होती वही अदा सैयदा की होती, जो अंदाज सरकार का होता वो अंदाज सैयदा का होता। वाह मेरे मौला, तेरा कुरान कितना सच्चा है। फरमाया अगर सुबह क़यामत तक कोई औरत ये सवाल करेगी कि मुझे पर्दे के मामले में, मुझे औरतों के अलग मामले में रहनुमाई चाहिए और अमली रहनुमाई चाहिए, तो फरमाया तुम उस जात को देखो जिसे देखने वाले ये कहते हैं इनको देखो तो हुजूर की अदाओं का नजारा हो जाता है।
इनको देखो तो सरकार की मोहब्बत और सरकार दो आलम के अंदाज और महबूबे मुकर्रम के तौर और अतवार को अपनी आंखों से मुसर्रत हासिल करने का मौका मिल जाता है। दोस्तान मोहतरम, मेरी बच्चियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए ये नमूना मौजूद है अपनी जिंदगियों में। अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस कि हमारी तरबियत टीवी पे होती है, हमारी तरबियत नेट पे होती है। जो देखा जाता है कहते हैं हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, इंतबाह करें अपने घर के अंदर। वहां ड्रामे में ये देखा था, तुम्हें भी यही करना चाहिए, वहां ऐसे हुआ था, तुम्हें भी। यानी हमारे यहाँ एक जहर है जो नस्लों को, खानदानों को, घरों को तबाह कर रहा है टीवी की शक्ल में। वहां दिखाएंगे बीवी खामद की नाचाकी हो गई, बीवी ने जहर खा लिया। हाँ जी, बीवी खामद की नाचाकी हो गई, बीवी ने खामद पे हमला करवा दिया। ये कुछ वो चीजें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर टीवी के जरिए से मुंतकिल की जा रही है। घरों के घर तबाह हो रहे। पहले हमारी औरतें जितनी मुशक्कत करती थी, आज तो उसका 20वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन पुरअमन घर थे, इसलिए कि तरबियत टीवी से नहीं होती थी। एक अंदाज होता है पढ़ने का जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक अंदाज होता है सोबत का। एक बंदा है, मैं उसको जानता हूँ, हमसे बहुत प्यार करता है, हुजूर का मीलाद बड़ी पाबंदी से करता है, सादात से बड़ी मोहब्बत करता है, पैसा उसके पास बड़ा अमीर कबीर आदमी है। मैंने कहा यार पैसे में आकर तो लोग बड़े खराब हो जाते हैं, मामलात और हो जाते हैं, लेकिन आप अब भी सादात के कदम नहीं चूमते। वो सादात की जूती का निचला जो तलवा होता है वो जानिब चूम कर तो मोहब्बत का इजहार करते। मैंने कहा इतना अदब, इतना मालदार होने के बावजूद ये तुझ में कहां से आया? उसने कहा एक मेरी नानी, एक मेरी दादी। बचपन में उनके पास बैठता था, उन्होंने सिखाया था बच्चे अल्लाह जितना कुछ दे दे, सरकार का मीलाद नहीं छोड़ना, हुजूर की औलाद का अदब तर्क नहीं करना। ये नहीं है हमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है। हम बुजुर्गों के सामने वालिद साहब बैठे होते हैं और हमारी तवज्जो इंटरनेट पे होती है। ये तुझे कुछ भी नहीं देगा, अब्बे के चेहरे को देख, अल्लाह तुझे नेकियां देगा। माँ बेचारी तड़प जाती है कि कब मेरा बच्चा मोबाइल से सार उठा के मुझे देखेगा और मैं इससे दो चार बातें करूंगी। वो तरसती रहती है, हम उसे नहीं देखते। ये तुझे कुछ भी नहीं देगा, गलत देखेगा तो गुनाह होगा, लेकिन माँ का चेहरा देख, अल्लाह तुझे आज का सवाब देगा। तो इतनी नेकियां हम छोड़ रहे हैं, सामने बैठे होते हैं, लेकिन ये चीजें हमें ना माँ से प्यार करने देती हैं, ना बाप से प्यार करने देती हैं। जब तरबियत माँ बाप करते थे, नानियां दादियां करती थी, उस वक्त घर आबाद थे, घर उजड़ते नहीं थे। वो कहती थी बेटा जिस घर में तुम्हारी शादी कर दी है, अब यहां से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। ये बात करती थी ना औरतें। क्यों करती थी? कि आसानी हो या मुश्किल हो, बहरहाल तुमने अपने खामद के साथ रहना है, तुमने उसके गम को अपना गम समझना है, उसकी खुशी को अपना खुशी समझनी है। अब हमारी तरबियत माँ बाप के जरिए से नहीं हो रही, नानियों दादियों के जरिए से नहीं हो रही, बल्कि इन चीजों ने हमारे माशरे को खराब कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो अपने बुजुर्गों के पास बैठे, उनसे तरबियत ले। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में ये तवज्जो तलब है, उन औरतों पे भी कुर्बान जाए, उनकी अजमत पे कुर्बान जाए कि वो क्या करती थी। बेटे से पूछा पुत्र कितने दिन हो गए सरकार के पास नहीं गया? अगर वो कह देते ना कि 4-5 दिन हो गए, तो जनाब उनका क्लास ले लेती थी। इतने दिन हो गए और तू सरकार की बारगाह में हाजिर ही नहीं हुआ। हजरत हुज़ैफा वाली हदीस है कि हजरत हुज़ैफा की अम्मा ने पूछा कि बताओ कितने दिन हो गए? जो इतने दिन गुजर गए सरकार की बारगाह में नहीं गया। फरमाया अभी जाओ सरकार की बारगाह में, तवज्जो देना, बड़ी प्यारी हदीस है। अभी जाओ सरकार की बारगाह में और जाकर मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी करवाना। हजरत हुज़ैफा कहते भागा मैं सरकार की बारगाह में पहुंचा, मगरिब की नमाज पढ़ी, बैठा रहा, सरकार ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। इशा की नमाज मैंने हुजूर के साथ पढ़ी, बैठा रहा। जब सरकार अपने घर की तरफ चलना शुरू हुए, आपका ईमान इंशाअल्लाह ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कहते हैं जब सरकार अपने घर की तरफ चलने लगे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, हुजूर ने मुझे देखा नहीं, आगे सरकार का चेहरा अक़दस है। फरमाया हुज़ैफा है, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे।
कोई बात नहीं हुई। माँ ने कह के भेजा था मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ करवाना। माएँ कहती थी इतने दिन क्यों गुजर गए कि तू सरकार की सोहबत में नहीं गया। दोस्तों, ये अच्छी सोहबतें हमारी जिंदगी के लिए सरमाया है। तो मैं एक सोहबत का अंदाज ये भी आपको बता रहा हूँ कि हमारी बच्चियों को चाहिए कि वो सैयदा कायनात की सीरत मुबारका को स्टडी करें। है उनसे बढ़कर कायनात में कोई मर्तबा रखने वाली औरत नहीं है। जब वो अपने घर का काम अपने हाथों से करती हैं तो फिर हमारी बच्चियां नाराज हो जाए कि हमें ये क्यों करना पड़ता है, हमें ये क्यों करना पड़ता है। दो बातें हैं, अगर देखना है कि खामद का रवैया कैसा होना चाहिए तो मेरे हुजूर का अंदाज अपनाना होगा, और अगर ये देखना है कि बीवी को क्या करना चाहिए तो उम्महातुल मोमिनीन की सीरत और सैयदा कायनात की सीरत मुबारका वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए सबक है। इंशाअल्लाह जब हम उस वादी में कदम रखेंगे तो हमारी औलादें भी संवरती जाएंगी, घर में भी सुकून होगा और नूरानी माहौल से हम महजूज हो सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो आज की इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमारे इस बच्चे के लिए, मोहम्मद सज्जाद के लिए, इनके घर वालों के लिए अल्लाह ताला जुमला मामलात में अपनी खैर व बरकत शामिल फरमाए, और मुझे, आपको, सबको अपनी हर खुशी और तमाम जिंदगी के मामलात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक तय करने की तौफीक व हिम्मत नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।